हेलो एवरीवन। बेटा हम स्टार्ट करेंगे आज पार्ट 4 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, जिसका टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से आपको अप्रॉक्स 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे इससे 6 क्वेश्चंस आएंगे तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर जो है बेटा, उससे भी आपके लगभग 6 क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, तो दोनों ही चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से देखते हैं बेटा। ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं हम लोग। पार्ट 4 है ये ट्रांसक्रिप्शन जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमने देखो बेटा, अब तक हमने डीएनए एप्लीकेशन में क्या देखा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए थे। ठीक है, दोनों डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या हो रहे थे, सेमी कंजर्वेटिव थे, है ना, और सेमी डिसकंटिन्यूअस थे। इसका मतलब जो दोनों स्ट्रैंड्स थी डीएनए की, वो दोनों क्या कर रही थी, रेप्लिकेट कर रही थी, है ना। दोनों रेप्लिकेट करके क्या बना रहे थे, हमको 2 न्यू डीएनए मिल रहे थे, जिनको हम डॉटर डीएनए बोल रहे थे। करेक्ट है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन में बेटा कुछ चीजें सिमिलर है, कुछ चीजें डिसिमिलर है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। क्या सिमिलैरिटी है? सिमिलैरिटी ये है कि प्रोसेस तो सेम है ऑलमोस्ट, है ना, क्योंकि अगर एप्लीकेशन देखो आप, डीएनए एप्लीकेशन भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। अगर आप ट्रांसक्रिप्शन देखोगे तो वो भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। डिसिमिलैरिटी क्या है, वहां पर दोनों स्ट्रैंड्स एक्ट एज अ टेम्पलेट इन डीएनए रेप्लिकेशन, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है बेटा, ट्रांसक्रिप्शन में दोनों स्ट्रैंड डज नॉट एक्ट एज अ टेम्पलेट, है ना। एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करती है, इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ आपको सिंगल स्ट्रैंड आरएनए मिलता है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से जब आप आरएनए बनाते हो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या हुआ, आप डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है बेटा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से आप क्या बना रहे हो, दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से आप क्या बना रहे हो, एमआरएनए बना रहे हो, कोई भी आरएनए बना रहे हो, है ना। आरएनए कौन सी डायरेक्शन में होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे बेटा ट्रांसक्रिप्शन। ये हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करना है एक स्ट्रैंड डीएनए के एक स्ट्रैंड से। ठीक है, तो एक स्ट्रैंड ही आरएनए बनेगा। बस क्या डिफरेंस होगा, नाइट्रोजनस बेसिस में थाइमिन जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा किससे बेटा, यूरेसिल से। थाइमिन जो होगा वो किससे रिप्लेस हो जाएगा बेटा, यूरेसिल से। ठीक है, कौन से फेज में होता है, हम इसको कंपेयर करते रहेंगे बेटा। अगर डीएनए एप्लीकेशन से, तो आपका रिवाइज भी होता रहेगा डीएनए एप्लीकेशन, आपको समझ में भी आएगा। डीएनए एप्लीकेशन कौन से फेज में होता था मैम, एस फेज में होता था न्यूक्लियस के। ट्रांसक्रिप्शन कौन से फेज में होगा बेटा, G1 और G2 दोनों फेजेस में होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दोनों फेजेस में होगा, G1 और G2 दोनों फेजेस में होगा। सबस्ट्रेट्स क्या होंगे वहां पे, क्या सबस्ट्रेट्स थे बेटा, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेट कर रहा था, है ना, डीएनए से डीएनए बन रहा था, तो क्या सबस्ट्रेट्स थे आपके पास, डीएनटीपीज थे। क्या थे, डीएनटीपीज, डी फॉर डीऑक्सी। ओके, यहाँ पर क्या सबस्ट्रेट्स हो जाएंगे आपके पास बेटा, यहाँ पे सबस्ट्रेट्स हो जाएंगे मैम ओनली एनटीपीज, है ना, सिर्फ एनटीपीज। डी हटा देंगे हम, डी से क्या था बेटा, डीऑक्सी शुगर थी, है ना, तो हम डी हटा देंगे तो क्या बचेगा बेटा आपके पास, एनटीपीज बचेगा। ठीक है, तो एनटीपीज कौन कौन से हो जाएंगे, सिर्फ थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल। ठीक है, अभी भी आपके पास कितने एनटीपीज होंगे बेटा, 4 होंगे। कौन कौन से, एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। थाइमिन से यूरेसिल आ जाएगा। ठीक है, एंजाइम क्या होगा, वहां पर डीएनए पॉलीमरेज था, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि आपको आरएनए बनाना है ना, इसलिए आरएनए पॉलीमरेज हो जाएगा। पूरा नाम क्या होगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्यों, क्योंकि डीएनए विल एक्ट एज अ टेम्पलेट, और डीएनए से आप क्या बना रहे हो, आरएनए बना रहे हो, सिर्फ डीएनए पर डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आपको मिल जाएगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ओके। पूरा लेंथ, फुल लेंथ डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता, बट रेप्लिकेट करता है लेकिन ट्रांसक्राइब नहीं करता है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है, हमने अभी इससे बात की। जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अगर होता है तो उससे दोनों कॉपीज मिलती है, 2 डॉटर डीएनए आपको मिलते हैं, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन से आपको क्या मिलेगा, एक सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए मिलेगा, एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलेगा। ठीक है, क्या डायरेक्शन होगी उसकी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होगी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिससे हम डीएनए से आरएनए बना रहे हैं। ठीक है, अब हमने बोला कि मैम डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड होता है, तो क्या हमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए मिल जाएगा जैसे हमें डीएनए रेप्लिकेशन में मिलता था, तो नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा बेटा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए से आपको सिंगल स्ट्रैंड आरएनए मिलेगा। ठीक है, आरएनए कौन सा मिलेगा मैम, वो हम अभी आगे देख लेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ आरएनए अलग अलग होते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको डबल स्टैंडर्ड आरएनए से एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए मिलेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। कौन से फेज में होगा, G1 और G2 फेज में होगा। ठीक है, सबस्ट्रेट्स क्या होंगे मैम, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स होंगे।
डीऑक्सी नहीं होगा, एनटीपीज होंगे। कौन कौन से एनटीपीज होंगे? एटीपी होगा, जीटीपी होगा, सीटीपी होगा और यूटीपी होगा, ट्राइफॉस्फेट्स होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हम देख रहे थे, एंजाइम क्या होगा? एंजाइम होगा बेटा आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज का फुल नाम क्या होगा बेटा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये हो गया। चलो, अब हमने बेटा यहाँ पर देखा है कि ये है आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से आपको क्या बनाना है बेटा? आरएनए बनाना है। ठीक है, तो जो पूरा डीएनए होता है ना बेटा, जैसे अगर हम रेप्लिकेशन की बात कर रहे थे, तो रेप्लिकेशन में क्या हो रहा था? पूरा स्ट्रैंड क्या कर रहा था? रेप्लिकेट कर रहा था, है ना? अलग अलग पार्ट्स में कर रहा था, इस पार्ट में, फिर इस पार्ट में, फिर इस पार्ट में, फिर इस पार्ट में। उस पार्ट्स को हम क्या बोल रहे थे? उन यूनिट्स को हम क्या बोल रहे थे बेटा? रेप्लिकॉन्स बोल रहे थे। करेक्ट है। और हर एक रेप्लिकॉन का क्या था बेटा? एक ओरिजिन था, जिसको हमने क्या बोला था? ओराई था तो प्रोकैरियोट्स में था, ओआरसी था तो फिर यूकैरियोट्स में था। ठीक है, हर एक रेप्लिकॉन का एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा? यहाँ पर रेप्लिकॉन्स नहीं है, यहाँ पर क्या बोलते हैं? उनको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे पूरा लेंथ जो होता है डीएनए का ट्रांसक्राइब नहीं होता। क्या होता है? छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो छोटे छोटे सेगमेंट्स ही ट्रांसक्राइब क्यों होते हैं? क्योंकि बेटा वो छोटे सेगमेंट्स जो होते हैं वो एक्सॉन्स होते हैं। ठीक है, वही होती है जो कोडिंग सीक्वेंसेस होती है। जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं बेटा, उनको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, वही कोडिंग पार्ट होता है। ठीक है, कुछ पार्ट ऐसा भी होता है डीएनए में जो नॉन कोडिंग पार्ट होता है, हम उसको ट्रांसक्राइब नहीं करते। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कुछ पार्ट नॉन कोडिंग भी होता है, उसको हम ट्रांसक्राइब नहीं करते, इसलिए हम फुल लेंथ डीएनए को ट्रांसक्राइब नहीं करते हैं। हम नॉन कोडिंग पार्ट हटा देते हैं, जो भी कोडिंग पार्ट होता है हम सिर्फ उसको क्या करते हैं? ट्रांसक्राइब करते हैं बेटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? ट्रांसक्रिप्शन का इंट्रोडक्शन, लिटिल इंट्रोडक्शन। इसके बाद बेटा हम आते हैं आपके, अब हम देखते हैं बेटा कैसे हो रहा है। ठीक है, ओके, देखो बेटा, अगर हम देखें यहाँ पर, हम ये देखें, ये है हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है बेटा, ये रहा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, इससे आपको क्या चाहिए? आपको मैम ने बोला कि अभी यहाँ पर क्या होगा? छोटे छोटे यूनिट्स होंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे बेटा? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स बोलेंगे। ठीक है बेटा, ये एक ट्रांसक्रिप्शन, दिस इज द वन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, दिस इज द अनदर सेकेंड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, तो जो अलग दूसरा पार्ट हो जाएगा वो कौन सा पार्ट हो जाएगा बेटा? ये कौन सा पार्ट हो जाएगा? दिस इज नॉन कोडिंग पार्ट, दिस इज नॉन कोडिंग। ठीक है, तो कोडिंग पार्ट कौन सा होगा बेटा? ग्रीन वाला, दिस इज द कोडिंग पार्ट, दिस इज द कोडिंग पार्ट, ये रहा कोडिंग पार्ट। ठीक है, तो ये दो हो जाएंगे आपके क्या? कोडिंग पार्ट, और दूसरा वाला बीच वाला क्या हो जाएगा आपका? नॉन कोडिंग पार्ट। ठीक है, ये हो गया। अब हमें इसमें क्या देखना है? हमें इसमें ये देखना है बेटा कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो होगी, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, अगर हम ये वाली एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करें, इसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है बेटा, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। यस मैम, है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये रहा आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, ये रहा, दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। एक वन स्ट्रैंड विल बी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड अदर स्ट्रैंड विल बी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ठीक है मैम, क्लियर हो गया। अब इसमें से कौन सी स्ट्रैंड होगी जो दैट विल एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, है ना? अब ये क्वेश्चन है हमारा, कौन सी स्ट्रैंड इसमें टेम्पलेट स्ट्रैंड एक्ट करेगी? ठीक है, तो वो स्ट्रैंड टेम्पलेट एज स्ट्रैंड एक्ट करती है बेटा जिसका हम सिमिलैरिटी बनाते हैं, जिसके हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाते हैं। जिस स्ट्रैंड की कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगी, दिस इज द 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये आपने ट्रांसक्रिप्शन कर दिया, ये आपने ट्रांसक्रिप्शन किया है बेटा, और ट्रांसक्रिप्शन से आपको क्या मिला है? ये आरएनए मिला है। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, तो ये वो सीक्वेंस होगा बेटा, ये वो सीक्वेंस होगा जो अगर कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो वो स्ट्रैंड विल बी एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। दैट मींस जो आरएनए है, आरएनए विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा टेम्पलेट स्ट्रैंड के, तो जो अदर स्ट्रैंड होगी, द अदर स्ट्रैंड इज द नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, है ना? उसको हमने क्या बोला है बेटा? कोडिंग स्ट्रैंड। जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है, नॉन टेम्पलेट, जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है बेटा, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। ठीक, कोडिंग स्ट्रैंड भी बोल रहे हैं। तो जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है या कोडिंग स्ट्रैंड है, उसके सिमिलर होती है ना? और टेम्पलेट स्ट्रैंड के क्या होगा बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। ये आपको समझना है। दो स्ट्रैंड्स है, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है डीएनए में, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होती है जिससे कॉम्प्लीमेंट्री बनता है। करेक्ट है, तो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बन गया,
तो जो अदर स्ट्रैंड है इसकी तो सिमिलर हो जाएगी ना बेटा, क्योंकि ये दोनों स्ट्रैंड भी तो कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर दिस स्ट्रैंड विल एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, तो अदर स्ट्रैंड क्या हो जाएगी बेटा आपकी नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, या फिर इसको हम बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। तो जो कोडिंग स्ट्रैंड होगी बेटा वो आरएनए के क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। तो जो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है बेटा, कोडिंग स्ट्रैंड, ये इसकी क्या हो जाएगी बेटा, सिमिलर हो जाएगी। सिमिलर क्यों बोला, बस क्या डिफरेंस होगा, टी नहीं होगा, टी की जगह क्या होगा, क्यू, बस ये सिमिलर। ठीक है बेटा, बाकी सारे एनटीपी सेम होंगे, बस टी की जगह क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर यू आ जाएगा, बस। ठीक है, तो हम देख लेते हैं बेटा, अब दूसरा देखते हैं। ठीक है, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है बेटा, टेम्पलेट स्ट्रैंड इज दैट स्ट्रैंड जिसको से हम आरएनए बनाते हैं। ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड क्या होती है, जो सिमिलर होती है एमआरएनए के, सिर्फ टी क्या हो जाएगा बेटा, यू से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। चलो एमआरएनए क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री टू टेम्पलेट स्ट्रैंड हो जाएगा, और सिमिलर टू क्या हो जाएगा, कोडिंग स्ट्रैंड। एमआरएनए क्या होगा बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड सिमिलर टू द कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, सिमिलैरिटी सिर्फ कहां नहीं होगी, जहां पर थायमिन रिप्लेस हो जाएगा किससे, यूएसएल से। ठीक है, तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था बेटा, दिस इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें ये भी चीज देखनी है कि डायरेक्शन तो कोई भी हो सकती है ना, कैसे पता चलेगा कोडिंग स्ट्रैंड कौन सी है, टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सी है, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें ऐसे पता चलेगा बेटा कि जहां पर भी प्रोमोटर होगा, जहां पर भी क्या होगा बेटा, जहां पर भी प्रोमोटर 5 प्राइम एंड पे होगा, जहां पर भी प्रोमोटर 5 प्राइम एंड पर होगा, वो होगी क्या आपकी कोडिंग स्ट्रैंड। अगर प्रोमोटर एंड पर होगा तो टर्मिनेटर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे। What is this promoter and terminator, हम अभी देखते हैं। ठीक है बेटा, चलो अच्छा, अब हमने ये बात किया है कि दोनों स्ट्रैंड, डीएनए की दोनों स्ट्रैंड क्यों एक्ट एज अ टेम्पलेट नहीं करती। ठीक है, क्यों हम सिर्फ एक स्ट्रैंड से ही आरएनए बनाते हैं। ठीक है, why only one DNA strand act as a template, why both strands are not copied during translation। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन तो यही आ सकता है ना, ट्रांसक्रिप्शन इज नॉट ट्रांसलेशन, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन, सॉरी बेटा। Why both strands are not copied during transcription, ऐसा क्यों नहीं होता कि मैम रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड्स रेप्लिकेट कर रही थी, ट्रांसक्रिप्शन में दोनों स्ट्रैंड्स क्यों नहीं ट्रांसक्राइब कर रही है, इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि बेटा दो कंडीशन हो सकती है ना, हम दोनों पर्सपेक्टिव्स ले लेते हैं। क्या कंडीशन हो सकती है, क्या पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, पहली बात, पहला अगर हम सपोज करो हम ले लेते हैं दोनों स्ट्रैंड्स को कॉपी कर लेते हैं, सेम टाइम पे कर लेते हैं। ठीक है, हम दोनों स्ट्रैंड्स को कॉपी करते हैं और सेम टाइम पे करते हैं, ये आपका डीएनए, हम दोनों स्ट्रैंड्स को कॉपी कर रहे हैं, हम दोनों स्ट्रैंड्स को कॉपी करेंगे बेटा तो सेम वैसा ही हो जाएगा जैसे रेप्लिकेशन होता है, और क्या हो जाएगा, एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मिल जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मिल गया। और कभी भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा वो क्या करेगा, ट्रांसलेशन कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो नो ट्रांसलेशन हो जाएगा किसका, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का, तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी की लाइन है बेटा कि प्रोसेस क्या हो जाएगी, फ्यूटाइल हो जाएगी, व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूटाइल, वेस्ट हो जाएगी। क्योंकि हमें कैसा चाहिए, हमको सिंगल स्ट्रैंड एमआरएनए चाहिए जिससे कि हम क्या करें, प्रोटीन बना पाए, हम उसको एक्सप्रेस कर पाए, है ना। डबल स्ट्रैंडेड रहेगा तो एक्सप्रेस ही नहीं होगा। ठीक है, एक तो ये केस है जब हमने सेम टाइम पे कर रहे हैं दोनों स्ट्रैंड्स को। मैम अगर हम इसको अलग अलग करें, एक स्ट्रैंड को अलग ट्रांसक्राइब करें और एक स्ट्रैंड को हम अलग टाइम पे ट्रांसक्राइब करें तो क्या होगा, चलो देख लेते हैं। अगर हम इसको अलग अलग ट्रांसक्राइब कर रहे हैं, ठीक है बेटा, सपोज करते हैं अगर हम इसको अलग अलग ट्रांसक्राइब कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, अगर एक स्ट्रैंड को हम डिफरेंट टाइम पे कर रहे हैं और दूसरे स्ट्रैंड को हम डिफरेंट टाइम पे ट्रांसक्राइब कर रहे हैं, तो आप ऐसा सोचो कि एक चीज कोई है ना, एक चीज से आपको दो चीजें मिल रही है, एक चीज दो काम कर रही है। क्या मतलब मैम, किचन में एक कोई सामान है आपका, कोई भी अगर एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, तो उसको आप क्या कर रहे हो, एक टाइम पे किसी और काम पे ले जा रहे हो, एक टाइम पे किसी और काम पे ले जा रहे हो, है ना। इसमें क्या होगा, यहाँ पर एक अलग प्रोटीन बनेगा, एक अलग प्रोटीन बन जाएगा, करेक्ट है, एक स्ट्रैंड से अलग प्रोटीन बनेगा, एक स्ट्रैंड से अलग प्रोटीन बनेगा। तो अब कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्या करेंगी, वो जो एमआरएनए है, जो एमआरएनए बना है ना, एमआरएनए जो बना है वो किस काम के लिए बना है, वो दोनों काम कर रहा है, तो हमसे कौन सा काम ले, है ना। तो इसलिए ऐसा जैसे मेंडल का काम था, है ना, उनका जो कैपिटल टी था, कैपिटल टी जो था वो हमेशा टॉल कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता था। अगर कभी उनका कैपिटल टी टॉल को भी दिखाए, कभी उनका कैपिटल टी शेप भी दिखाए, तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि हम किसको टॉल ले किसको शेप ले, करेक्ट है। तो इसलिए एक जीन, है ना, एक ही चीज को एक्सप्रेस करें,
तो यहाँ पर क्या हो जाता, दो डिफरेंट प्रोटीन्स बन जाती, तो एक्सप्रेशन कैसा हो जाता बेटा, कॉम्प्लिकेटेड जीन एक्सप्रेशन हो जाता। करेक्ट है, यस मैम, है ना। एक जीन एक ही काम करेगी, एक आरएनए एक ही प्रोटीन बनाएगा। अगर एक आरएनए अलग अलग प्रोटीन बना रहा है ना, अगर एक आरएनए, अगर एक डीएनए से आपको अलग अलग प्रोटीन मिल रही है, कभी वो अलग एक्सप्रेस हो रहा है, कभी वो अलग एक्सप्रेस, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा काम किया जाए, है ना। इसलिए ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे हम, इसलिए दोनों ही कंडीशंस खराब है, ना ही तो आपको डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलना चाहिए और ना ही आपको दो आरएनएज मिलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वाली बात। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हमने ऑलरेडी देख लिया, फिर से एक बार देख लेते हैं। ये क्या है, आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है, ये हो गया आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से आपको क्या करना था, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से बनाना है मैम हमको आरएनए। ठीक है, हमको क्या करना है, इसको ट्रांसक्राइब करना है। तो हमने आपको बताया कि क्या होता है बेटा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स होती है। ठीक है, ये रहा एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, एक ये रही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से आपको क्या मिलेगा, ये रहा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मैंने आपको बताया था, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्यों चाहिए, क्योंकि बेटा इसलिए चाहिए क्योंकि क्या होगा यहाँ पर बेटा, ये होती है नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। क्या होती है बेटा, ये होती है नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। और ये वाली कौन सी सीक्वेंसेस होती है, कोडिंग सीक्वेंसेस। दिस इज ऑल्सो कोडिंग सीक्वेंस, ये भी कोडिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो कोडिंग सीक्वेंस क्या करेगी, अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। हम सारे कोडिंग सीक्वेंसेस को ज्वाइन कर देंगे और आपको क्या मिल जाएगा, एक एमआरएनए मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है मैम। तो हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट देख रहे हैं बेटा कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है। तो दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को हम बड़ा करके देख लेते हैं कि हमको कैसे दिखेगी। ठीक है बेटा, अब इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को देख लेते हैं कि मैम इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को बता दीजिए ये क्या है। ठीक है, देखो इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को अगर आप बड़ा करोगे तो आप देखोगे कि हमने ये देख लिया, इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को हमने ऐसे बड़ा कर लिया। ठीक है बेटा, दिस इज द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो ये है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब हम देखें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या होगा बेटा, एक होगा आपका प्रोमोटर, दिस इज द प्रोमोटर। एक होगा बेटा आपका टर्मिनेटर, ये रहा टर्मिनेटर। ठीक है, और बीच में आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर बीच में मिल जाएगा आपको स्ट्रक्चरल जीन्स। क्या मिल जाएंगे बेटा, ये कौन सा पार्ट होगा आपका, ये होगा आपका पार्ट स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आपको कितने पार्ट मिल गए बेटा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में मिल गया आपको 3 पार्ट्स। एक हो गया प्रोमोटर, एक हो गया स्ट्रक्चरल जीन और एक हो गया क्या, टर्मिनेटर। ठीक है, प्रोमोटर से स्टार्ट होगा, स्ट्रक्चरल जीन एक्सप्रेस होगा, टर्मिनेटर पे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, तो आपके 3 पार्ट्स हो गए, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, दिए हो गए आपके ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 पार्ट्स। ठीक है, जो स्ट्रक्चरल जीन वाला पार्ट होता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ यही वाला पार्ट जो होता है वो एक्सप्रेस करता है ना। प्रोमोटर वाला पार्ट या टर्मिनेटर वाला पार्ट आपका एक्सप्रेस नहीं करेगा, प्रोमोटर आप एक्सप्रेस नहीं करेगा और टर्मिनेटर भी आपका एक्सप्रेस नहीं करेगा। सिर्फ क्या एक्सप्रेस करेगा बेटा, आपका स्ट्रक्चरल जीन वाला पार्ट एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, ठीक है, मतलब सिर्फ इस स्ट्रक्चरल जीन वाले पार्ट से ही क्या बनेगा बेटा, आपका आरएनए बनेगा, ना ही प्रोमोटर से बनेगा और ना ही टर्मिनेटर से बनेगा। ठीक है, ओके, हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को एक बार देख लेते हैं बेटा। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हम किसको बोल रहे हैं, हमने क्या बोला, वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होगा, सेगमेंट ऑफ डीएनए, जो डीएनए बिटवीन बाउंड्रीज, बाउंड्रीज मतलब जहां से इनिशिएशन और टर्मिनेशन हो रहा है ना। अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो यहाँ पे भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, यहाँ पे भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। करेक्ट है, ये इसकी बाउंड्रीज है, ये क्या है इसकी बेटा, बाउंड्रीज है। ठीक है, ये समझ में आ गया। Each transcription unit have one start point and one end point. Start point will be the promoter and end point will be the terminator. ये आपको देखना है। ठीक है मैम, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जहां पर इंडिपेंडेंट इवेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन अकर्स, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है वो उसका यहाँ से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर अलग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट या ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, यहाँ पर अलग ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है बेटा। ठीक है, दोनों ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर अलग ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, यहाँ पर अलग ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है। ठीक है, ओके, पार्ट्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हमने देख लिया बेटा। एक होता है प्रोमोटर, एक होता है स्ट्रक्चरल जीन, एक होता है टर्मिनेटर। ठीक है, प्रोमोटर मैंने आपको बताया, प्रोमोटर क्या होगा बेटा, प्रोमोटर जो वाला पार्ट होगा जहां पर ये है,
जहां पर 5 प्राइम एंड होगा, है ना, उस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे बेटा, कोडिंग सीक्वेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको, कोडिंग। मैम इसे फिर से बता दीजिए एक बार, अभी बताते हैं। देखो क्या हो रहा है बेटा, ये देखो, ये आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट था, एक ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट था, ये रहा, एक हमने बड़ा करके देखा, ये दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है, ये, ठीक है। तो इसका ये वाला पार्ट क्या होगा बेटा, प्रोमोटर होगा, इसका ये वाला पार्ट क्या होगा, आपका टर्मिनेटर होगा, ठीक है। बाउंड्रीज, बाउंड्रीज बड़ी बाउंड्रीज होती है, ठीक है, ये हो गया। जो बीच वाला पार्ट होगा, स्ट्रक्चरल जीन वाला पार्ट, उसको बोलेंगे क्या, एमआरएनए। क्या बोलेंगे बेटा, वही क्या करेगा, आपका ट्रांसक्राइब करेगा। प्रोमोटर का कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, टर्मिनेटर का भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन किसका होता है, सिर्फ और सिर्फ बीच वाले पार्ट का, स्ट्रक्चरल जीन वाले पार्ट का ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है मैम, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। चलो प्रोमोटर कैसे बताएंगे बेटा कि कोडिंग सीक्वेंस कौन सी है। कोडिंग सीक्वेंस वो सीक्वेंस होगी जहां पर प्रोमोटर अटैच होगा, प्रोमोटर जहां पर भी 5 प्राइम एंड पे अटैच होगा, प्रोमोटर जिसके भी 5 प्राइम एंड पे अटैच होगा, वो हो जाएगी आपकी क्या, कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है। और दूसरी क्या हो जाएगी आपकी, नॉन कोडिंग सीक्वेंस या फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड। याद रखो, दो याद रख लो, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड और एक कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड ये होगी तो टेम्पलेट क्या हो जाएगी, नॉन कोडिंग हो जाएगी। अगर टेम्पलेट ये है तो नॉन टेम्पलेट कौन सी हो जाएगी, कोडिंग स्ट्रैंड हो जाएगी, ठीक है। चलो हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा। देखो ये थी आपकी कौन सी, कोडिंग स्ट्रैंड, और ये क्या थी आपकी, टेम्पलेट स्ट्रैंड। अगर ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है तो ये कौन सी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी आपकी क्या, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये भी क्या हो जाएगी बेटा, आपकी नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। पहली तो ये बात हो गई। अब जहां पर भी प्रोमोटर अटैच है 5 प्राइम एंड पे, उसको ही हम क्या बोलेंगे बेटा, कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। जहां पर भी प्रोमोटर अटैच है 5 प्राइम एंड पे, उसको आप क्या बोलोगे, कोडिंग स्ट्रैंड। और जहां पर भी आपका टर्मिनेटर, अगर प्रोमोटर इधर होगा बेटा तो टर्मिनेटर कहां पर होगा, 3 प्राइम एंड पे, ठीक है। और अगर कोडिंग स्ट्रैंड आपने डिसाइड कर ली तो टेम्पलेट स्ट्रैंड तो आप बता ही दोगे, अदर स्ट्रैंड क्या होगी, वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगी, ठीक है। जो भी टेम्पलेट स्ट्रैंड के अपस्ट्रीम होता है ना बेटा, अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड ये है ना, तो इसके 5 प्राइम के अपोजिट इस वाले डायरेक्शन में क्या होगा, अपस्ट्रीम होगा, और इस वाले डायरेक्शन में क्या होगा बेटा, डाउनस्ट्रीम होगा, ठीक है। अब आप इसका आरएनए चेक कर लो, ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है बेटा। किसके सिमिलर होगा मैम, कोडिंग स्ट्रैंड के सिमिलर होगा, सिर्फ थाइमिन की जगह क्या हो जाएगा, यूरेसिल, एडेनिन एडेनिन, थाइमिन यूरेसिल, ग्वाइनिन 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 ग्वाइनिन, साइटोसिन साइटोसिन, टीटीए यूयूए, है ना। सिमिलर होगी किस, कॉम्प्लीमेंट्री किसकी होगी बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री होगी मैम टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। कोडिंग स्ट्रैंड के सिमिलर होगी, बस टी की जगह यू होगा, और टेम्पलेट स्ट्रैंड की क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है मैम, ये तो समझ में आ गया आपको। चलो ये एक क्वेश्चन है बेटा, ये आप क्वेश्चन एक कर लो कि एमआरएनए जो होता है बेटा, एमआरएनए क्या है, सिमिलर टू क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। एमआरएनए क्या है बेटा, सिमिलर टू किसके है, कोडिंग स्ट्रैंड इन ऑल न्यूक्लियोटाइड्स। एमआरएनए सिमिलर टू कोडिंग स्ट्रैंड इन प्लेस ऑफ टी यू प्रेजेंट, ठीक है। एमआरएनए इज कॉम्प्लीमेंटेड टू टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड टी रिप्लेस्ड बाय यू। क्या सही है इसमें, एमआरएनए सिमिलर टू कोडिंग स्ट्रैंड इन ऑल न्यूक्लियोटाइड्स, नॉट इन ऑल न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। टी की जगह क्या आएगा बेटा, यू, तो ये तो गलत हो गया, ये भी सही है, ये भी सही है, तो बोथ सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट, ठीक है, गुड। चलो आगे चलते हैं बेटा, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड आउट कोडिंग एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड। आपको क्या पता है, आपको ये पता है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, आप अपने आप से करना, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है बेटा, देखो हमने क्या देखा है इसमें, हमने ये पता है हमको कि जिसके भी 5 प्राइम एंड पे प्रोमोटर होगा वो क्या हो जाएगी आपकी कोडिंग स्ट्रैंड। बस हमको ये थंब रूल मालूम है, ठीक है। हम सिर्फ इस थंब रूल से सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। जिसके भी 5 प्राइम एंड पे क्या होगा, प्रोमोटर अटैच होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज कोडिंग स्ट्रैंड। तो ये 5 प्राइम एंड पे प्रोमोटर क्या है, रेड वाला, प्रोमोटर इज रेड, ये है प्रोमोटर, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोमोटर। जिसकी भी 5 प्राइम एंड पे प्रोमोटर होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज कोडिंग स्ट्रैंड, है ना। दिस इज द प्रोमोटर, तो ये 5 प्राइम एंड है, नाउ दिस इज द कोडिंग स्ट्रैंड, नाउ दिस इज द कोडिंग स्ट्रैंड। देखना बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी नहीं है बेटा कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम, है ना, जो राइट डायरेक्शन में जा रहा है हमेशा वो प्रोमोटर होगा। यहाँ पर देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है ना, इसलिए कभी भी डायरेक्शन
के अकॉर्डिंग आप नहीं करेंगे, है ना। कोडिंग स्ट्रैंड आप हमेशा एक थंब रूल है कि जहां पर भी 5 प्राइम एंड के प्रोमोटर पे अटैच होगा दैट विल बी कॉल्ड एज कोडिंग स्ट्रैंड ओनली। तो यहाँ 5 प्राइम एंड पे प्रोमोटर अटैच है तो इसको बोलेंगे हम क्या, कोडिंग स्ट्रैंड। यहाँ पे 5 प्राइम एंड पे प्रोमोटर अटैच है, दिस इज द कोडिंग स्ट्रैंड। यहाँ पे 5 प्राइम एंड पे प्रोमोटर अटैच है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरे वाले में, फाइंड आउट प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर आउट ऑफ ए एंड बी। ओके, अब हमें ये पता करना है कि इसमें प्रोमोटर और टर्मिनेटर कौन सा है, प्रोमोटर कौन सा है और टर्मिनेटर कौन सा है, देख लेते हैं बेटा। ठीक है, हमको एमआरएनए दिया हुआ है, हमको ये मालूम है एमआरएनए। ठीक है, तो अगर आप एमआरएनए की सीक्वेंस देख लो, कोडिंग स्ट्रैंड की सिमिलर होती है। ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड की सिमिलर है ए टी, तो ये तो नहीं है। यहाँ पे बात करें ए ए, ये भी नहीं है। तो अब 5 प्राइम एंड से कोशिश करते हैं, 5 प्राइम एंड ये वाला ए ए, ये नहीं है। ये वाला ओके, ये है, टी यूरेसिल हो गया, जी सी ए, ओके फाइन। तो इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, आपका कोडिंग स्ट्रैंड मैच कर रहा है। ठीक है, तो प्रोमोटर कौन सा होगा बेटा, 5 प्राइम एंड वाला, दिस इज द प्रोमोटर। तो ए क्या होगा आपका, प्रोमोटर, ए इज द प्रोमोटर एंड बी इज द टर्मिनेटर, दिस इज व्हाट, टर्मिनेटर। मैं फिर से बता दीजिए, फिर से बता देते हैं। देखो बेटा क्या हुआ था, आपको ये सीक्वेंस मैच करानी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, ये बात समझ में आई, 5 प्राइम टू 3 प्राइम आपको सीक्वेंस मैच करानी है। ठीक है, आपको पता है ये एमआरएनए है, तो आपको ये भी मालूम होगा कि एमआरएनए जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है उसके सिमिलर होता है, बस टी की जगह यू आ जाएगा। ठीक है, तो आप 5 प्राइम एंड से शुरू करो, दिस इज द 5 प्राइम एंड। अगर आप यहां से मैच करोगे तो मैच नहीं हो रहा है ना, तो ये तो प्रोमोटर नहीं होगा, नहीं। अब 5 प्राइम एंड दूसरा ले लो, यहां से मैच करो, मैच कर रहा है, तो ये वाला जो एंड होगा ये क्या होगा आपका बेटा, 5 प्राइम एंड होगा। और ये क्या होगा, 5 प्राइम एंड पे जहां पे भी प्रोमोटर होगा दैट इज कॉल्ड एज द कोडिंग सीक्वेंस। ये तो आपको पता चल गया कि ये कोडिंग सीक्वेंस है ना, ये तो आपने फाइंड कर लिया। सबसे पहले आपने क्या फाइंड किया, कोडिंग सीक्वेंस फाइंड किया, है ना। सबसे पहले आप कोडिंग सीक्वेंस फाइंड कर लो, उसकी जो 5 प्राइम एंड पे होगा दैट विल बी द प्रोमोटर। तो ये फाइंड हो गया हमको, ये हो गया क्या, प्रोमोटर। ठीक है, नेक्स्ट सिस्ट्रॉन, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्ट्रॉन। ठीक है, जीन जो होता है बेटा वो डीएनए का सेगमेंट होता है। ठीक है, डीएनए के सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, जिससे क्या होती है, चीजें एक्सप्रेस होती है। करेक्ट है। अब आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जीन क्या है, डीएनए का सेगमेंट है, और सिस्ट्रॉन क्या है, सिस्ट्रॉन में बहुत सारे जीन्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक जीन की बात हो रही है और सिस्ट्रॉन में मल्टीपल जीन्स की बात हो रही है। तो सिस्ट्रॉन क्या होगा, जिसमें एक या फिर एक से ज्यादा जीन्स होगा। ठीक है, अगर उसमें एक जीन होगा बेटा तो उसको बोलेंगे क्या, हम मोनोसिस्ट्रॉनिक, है ना। अगर उसमें एक से ज्यादा जीन है तो हम क्या बोलेंगे उसको, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर एक जीन है तो बोलेंगे मोनोसिस्ट्रॉनिक, अगर एक से ज्यादा जीन है तो क्या उसे बोलेंगे, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। सिस्ट्रॉन क्या होता है, ए सिस्ट्रॉन वो सेगमेंट होता है जिसमें एक से ज्यादा जीन्स होते हैं। ठीक है, वो सेगमेंट होता है डीएनए का बेटा जो इसमें एक से ज्यादा जीन होते हैं, और वो क्या बनाता है, वो पॉलीपेप्टाइड बनाता है बेटा, वो प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है ना। कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस contains one or more than one gene. ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज ऑफ 2 टाइप्स। अब हम इसमें बात कर लें बेटा, अभी आपने देखा था, अभी हमने क्या बोला था, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका प्रोमोटर, एक होता है आपका टर्मिनेटर, और जो बीच वाला पार्ट होता है बेटा वो क्या होता है आपका, स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल जीन जो ये वाला पार्ट होता है ना बेटा, ये अलग अलग होता है। अगर आप यूकैरियोट्स की बात करो, अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो अभी हम देख रहे थे यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन एक ही थी, है ना। अगर आप प्रोकैरियोट्स की बात करोगे, है ना, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन हमको 3 मिल जाएंगे, है ना। आप लेख लाख उपकरण पढ़ोगे तब आप देखोगे स्ट्रक्चरल जीन है Z, Y और A। ठीक है, तो ये 3 स्ट्रक्चरल जीन है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा हम, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। आपको याद रखना है, P से प्रोकैरियोट्स, P से पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स का सिस्ट्रॉन कैसा होता है बेटा, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। यूकैरियोट का सिस्ट्रॉन कैसा होता है मैम, मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है। सिस्ट्रॉन होता क्या है, सिस्ट्रॉन डीएनए का वो सेगमेंट होता है, वो पार्ट होता है जो पॉलीपेप्टाइड बनाता है या प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। इसका मतलब इसमें बहुत सारे जीन्स भी हो सकते हैं और एक सिंगल जीन भी हो सकता है, दैट्स इट। ठीक है, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, बात कर लेते हैं बेटा, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में बेटा क्या आ रहा है, बहुत इजी सा पार्ट है बेटा, बहुत आसान है। देखते हैं इसमें क्या है। जैसे हमने डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ा था, सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन में हमको क्या जरूरत थी, सबसे पहले हमको हेलिकेज की जरूरत थी। हेलिकेज ने क्या किया था बेटा, हेलिकेज ने मैम
डीएनए को ओपन किया था, अनवाइंड किया था, नाइट्रोजनस बेसिस को ब्रेक करके, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करके नाइट्रोजन बेसिस के बीच में उसको ओपन किया था। ठीक है, सबसे पहले हमको हेलिकेज एंजाइम चाहिए था। हेलिकेज के बाद वहां पर क्या चाहिए था डीएनए रेप्लिकेशन में, मैम हमको प्राइमेज चाहिए था। प्राइमेज क्या करता था, आरएनए प्राइमर बनाता था। आरएनए प्राइमर क्या होता था, शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता था, अप्रॉक्स 15 न्यूक्लियोटाइड्स, जहां से क्या होगा 3 प्राइम OH पे डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा। ठीक है, सीक्वेंस समझना डीएनए रेप्लिकेशन की क्या थी। पहला, सबसे पहले हेलिकेज चाहिए जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ओपन कर देगा। ठीक है मैम। सेकंड क्या चाहिए, प्राइमेज चाहिए। डीएनए पॉलीमरेज कहता था मैं अकेला इनिशिएशन नहीं कर सकता, है ना, वो किसकी हेल्प मांगता था बेटा, प्राइमेज की हेल्प मांगता था। ठीक है, उसको हम क्या बोलते थे, वो क्या करेगा, आरएनए प्राइमर बना देगा, एक शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बना देगा। उससे क्या होगा, आपको फ्री 3 प्राइम OH एंड मिल जाएगा, जहां पर आप न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते रहोगे, डी एंड टीपीस को ऐड करते रहोगे और क्या बना दोगे, एक पॉली न्यूक्लियोटाइड बना दो। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए था, वहां पर एसएसबी प्रोटीन्स चाहिए थी। एसएसबी प्रोटीन्स क्या करती है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंड प्रोटीन होती है, वो बाइंड हो जाती है और दोबारा से इसको क्या करते हैं, बाइंडिंग अनबाइंडिंग में हेल्प करती है। जैसे हेलिकेज आता है और हेलिकेज दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करता है, तो एसएसबी प्रोटीन्स भी यहाँ अटैच हो जाती है, वो बोलती है मैं हेल्प करूंगी, मैं दोबारा से इसको बाइंड नहीं होने दूंगी, है ना, मैं भी अनबाइंडिंग में हेल्प कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद कौन आते थे बेटा, टोपोआइसोमरेज, है ना, उनको गायरेज भी बोलते थे। वो क्या करते थे, जैसे ही आप ओपन करता है ना हेलिकेज, जैसे ही स्ट्रैंड्स को ओपन करता है तो ऊपर क्या होता है बेटा, ज्यादा टेंशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अगर टेंशन क्रिएट हो जाता था तो वो गायरेज क्या करता है, उस टेंशन को डिक्रीज करता है। डिक्रीज करता है टेंशन को, या डिक्रीज करता है क्या, नेगेटिव सुपर क्वालिंग। ठीक है, अगर आप यहाँ से स्ट्रैंड को ओपन करो, हेलिकेज यहाँ से स्ट्रैंड को ओपन करेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, ज्यादा सुपर क्वालिंग क्रिएट हो जाएगा। करेक्ट है, उस सुपर क्वालिंग को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, नेगेटिव सुपर क्वालिंग बोल रहे हैं। उसको कौन रिमूव कर रहा है बेटा, इसको रिमूव करने के लिए आ रहे हैं आपके टोपोआइसोमरेज। ठीक है, उसके बाद क्या होना था, हेलिकेज हो गया, एसएसपी हो गया, प्राइमेज हो गया, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आते थे और डीएनए पॉलीमरेज क्या करते थे, पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी करते थे। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, 5 प्राइम से 3 प्राइम न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना। दिस इज द पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी जो सबके सारे पॉलीमरेजेस के पास होता है, वेदर इट इज अ डीएनए पॉलीमरेज और इट इज अ आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, सारे पॉलीमरेजेस के पास होगा। ठीक है मैम, ये तो क्लियर हो गया हमको। अब आते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, वहां पर हेलिकेज चाहिए था, यहाँ पे हेलिकेज नहीं चाहिए। वहां प्राइमेज चाहिए था, यहाँ पे प्राइमेज नहीं चाहिए। वहां पे एसएसबी प्रोटीन चाहिए थी, यहाँ पे एसएसबी प्रोटीन नहीं चाहिए। तो यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। आरएनए पॉलीमरेज एक हेवी एंजाइम होता है। ठीक है, इसकी 5 सब यूनिट्स होती है। आपके एनसीईआरटी में ये नहीं दिया बेटा, बस आप जान लो कि है ये बहुत हेवी एंजाइम होता है, इसकी 5 सब यूनिट्स होती है। ठीक है, तो जो आरएनए पॉलीमरेज होता है उसको हेलिकेज एक्टिविटी नहीं चाहिए, वो खुद से हेलिकेज एक्टिविटी कर लेता है। उसको प्राइमेज एक्टिविटी भी नहीं चाहिए, वो खुद से प्राइमर भी बन जाता है। ठीक है, तो उसको चाहिए क्या मैम, उसको क्या चाहिए अभी देखते हैं। ठीक है, तो सिंगल एंजाइम है बेटा, इस एंजाइम को हम क्या बोल रहे हैं, आरएनए पॉलीमरेज बोल रहे हैं। आरएनए पॉलीमरेज जो होता है उसको, वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज पहला नाम है। इसके पास हेलिकेज एक्टिविटी भी होती है, इसके पास प्राइमेज एक्टिविटी भी होती है। ये क्या करेगा, सिर्फ एक स्ट्रैंड को कॉपी करेगा डीएनए की, ये हमको पता है। ठीक है, तो इसे चाहिए क्या, अब प्रोसेस आ जाता है बेटा, जहां पे प्रोसेस आता है उसके 3 स्टेप्स होते हैं प्रोसेस के। पहला स्टेप होता है बेटा क्या, इनिशिएशन का। क्या स्टेप होता है बेटा, पहला प्रोसेस होता है इनिशिएशन का। तो हम यहाँ पे 4th स्टेप पढ़ते हैं, दैट इज इनिशिएशन। ठीक है, इनिशिएशन में क्या होगा, इनिशिएशन में ये होगा बेटा, जैसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये। ठीक है, ये रहा आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स होंगे अलग अलग, हाँ मैम होंगे, हम एक की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज आएंगे। आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज को हम ले लेते हैं, ये रहा, दिस इज द आरएनए पॉल। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज कहता है कि यार मैं इनिशिएट नहीं कर सकता, है ना, मुझे इनिशिएशन के लिए कौन चाहिए, मुझे इनिशिएशन के लिए चाहिए एक प्रोटीन जो है क्या, सिग्मा फैक्टर। मोस्टली होती है बेटा ये सिग्मा 70, अलग अलग तरीके की सिग्मा प्रोटीन्स होती है। ठीक है, तो ये कहता है मुझे सिग्मा फैक्टर चाहिए। अगर आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा प्रोटीन्स ज्वाइन हो जाएंगी, अगर आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा प्रोटीन्स ज्वाइन हो जाएंगी तो ये क्या करेगा, ये इनिशिएट कर देगा। ये क्या करेगा बेटा, इनिशिएट करेगा, क्या इनिशिएट करेगा ट्रांसक्रिप्शन को। कैसे मैम, ये कैसे होगा, ये इनिशिएट कैसे करेगा ट्रांसक्रिप्शन को, ये ऐसे करेगा कि जो सिग्मा फैक्टर्स होते हैं बेटा, इनके 2 काम होते हैं। क्या काम होते हैं, ये पहला काम होता है इनका प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करना,
है ना। प्रोमोटर ही तो होता है जहां से इनिशिएशन होता है ट्रांसक्रिप्शन का। तो प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करने का काम किसका है बेटा, प्रोमोटर रिकॉग्निशन, सिग्मा फैक्टर। ठीक है, सबसे पहले प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा और इनिशिएट करेगा। इनिशिएट करेगा क्या बेटा, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो सिग्मा फैक्टर के दो काम है, प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करना और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करना। तो ये क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ जाएगा बेटा। ये आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़कर क्या करेगा, ये आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ के क्या करेगा, यहां से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाएगा, ये रहा, है ना, इसके साथ सिग्मा जुड़ जाएगा। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज करेगा किसको बेटा, प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा, ये थोड़े से पार्ट को, ये इतने पार्ट को क्या करेगा, अनवाइंड करेगा। ठीक है, तो अनवाइंड कैसे करेगा, ये एस से इसने अनवाइंड कर दिया और यहाँ पर भी क्या है, फिर से दोबारा से बाइंडिंग है, यहाँ पे अनवाइंड कर दिया और फिर दोबारा क्या है, यहाँ पर दोबारा यहाँ पर क्या है बेटा, दोबारा से यहाँ पे डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, ऐसे। ठीक है, तो जैसे आरएनए पॉलीमरेज मूव करता जाएगा, जैसे आगे फॉरवर्ड मूव करता जाएगा, वैसे ही क्या करता जाएगा, अनवाइंड करता जाएगा और पीछे से क्या होता जाएगा बेटा, रीवाइंड होता जाएगा। ठीक है, जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे फॉरवर्ड मूव करेगा, तो आगे मूव करेगा तो अनवाइंड करता जाएगा डीएनए को और पीछे क्या होता जाएगा, दोबारा से वो रीवाइंडिंग होती जाएगी। ठीक है, तो जैसे आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर मूव किया, आरएनए पॉलीमरेज आ गया और सिग्मा फैक्टर आ गया। ठीक है बेटा, कौन आ गया मैम, आरएनए पॉलीमरेज आ गया और सिग्मा फैक्टर आ गया। ठीक है, यहाँ आ गया बेटा आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज के साथ कौन जुड़ा हुआ है, सिग्मा। ठीक है, प्रोमोटर रिकॉग्निशन। तो यहाँ पर इसने क्या कर दिया, इनिशिएट हो गया, क्या हो गया बेटा, ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया, इनिशिएशन हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका इनिशिएशन वाला प्रोसेस। ठीक है, अब क्या होता है, अब ये कहता है कि तुमको ना जब तक सिग्मा फैक्टर रहेगा तब तक ये इलोंगेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इनिशिएशन तो हो गया, अब सिग्मा फैक्टर क्या करता है, सिग्मा फैक्टर लीव्स, सिग्मा फैक्टर निकल जाता है। जैसे ही सिग्मा फैक्टर यहाँ से निकलेगा, आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इलोंगेट होना शुरू हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो कौन सी प्रोसेस हो जाएगी बेटा, इलोंगेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझ लो क्या हुआ है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच हुआ है, जहां पर वो अटैच होगा उस पार्ट को क्या कर देगा, अनवाइंड कर देगा। ठीक है, लेकिन ये इनिशिएट नहीं कर पा रहा है, इसको नहीं पता कि प्रोमोटर कहाँ है। प्रोमोटर को ढूंढने के लिए कौन आते हैं बेटा, सिग्मा फैक्टर्स आते हैं। ये क्या होते हैं, एक प्रोटीन होता है। ठीक है, सिग्मा फैक्टर्स आ गए, प्रोटीन आ गए, ये क्या करेंगे बेटा, ये रिकॉग्नाइज कर लेंगे। प्रोमोटर को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, आरएनए पॉलीमरेज को बोल दिया लो तो मैं यहाँ से आके इनिशिएशन करना है। ठीक है, तो प्रोसेस क्या हो गई बेटा, इनिशिएट हो गई। ठीक है, अब क्या करेगा, सिग्मा फैक्टर निकल जाएगा। जैसे सिग्मा फैक्टर हट जाएगा, इलोंगेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। इलोंगेशन प्रोसेस आरएनए पॉलीमरेज खुद से कर लेता है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। तो इलोंगेशन कौन करेगा बेटा, पूरा का पूरा इलोंगेशन कौन करेगा, आरएनए पॉलीमरेज अपने आप कर लेगा। ठीक है, ठीक है मैम, आरएनए पॉलीमरेज ने कर लिया। अब क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज ने इलोंगेशन कर लिया। अब जैसे वो इलोंगेट करता जा रहा है बेटा, अब क्या हो रहा है, इलोंगेशन होता जा रहा है, इलोंगेशन ऐसे 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 होता जा रहा है इलोंगेशन। ठीक है, एक टाइम आएगा जहां पर क्या होगा, आपको मिलेगा क्या, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के लिए दूसरे प्रोटीन आते हैं बेटा, उनको बोलते हैं हम क्या, रो, क्या बोलते हैं उनको, रो प्रोटीन। ठीक है, जैसे इनिशिएशन के लिए कौन आ रही थी, सिग्मा प्रोटीन आ रही थी, वैसे टर्मिनेशन के लिए कौन सी आएंगी, रो प्रोटीन आएंगी। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज मूव करता जा रहा था, यहाँ पे इलोंगेशन होता जा रहा था, आरएनए पॉलीमरेज ने आकर देखा टर्मिनेटर को किसको देखा बेटा, टर्मिनेटर को। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या कर गया, पॉज कर गया। ठीक है, फिर इसके पास आके कौन सी प्रोटीन ज्वाइन होगी, इसके पास नई प्रोटीन आके ज्वाइन होगी जिसको बोलेंगे रो प्रोटीन। ठीक है, तो रो प्रोटीन आकर कहाँ ज्वाइन करेंगी, जहां पे आरएनए पॉलीमरेज अरेस्ट हो जाएगा टर्मिनेटर साइट पे, वहां पे रो प्रोटीन आकर ज्वाइन करेंगी और क्या करेंगे, जो एमआरएनए बना है, जो यहाँ से बेटा एमआरएनए बन रहा है, कहाँ बन रहा है एमआरएनए में, एमआरएनए ये बन रहा है, न्यू एमआरएनए यहाँ से बनता जा रहा है बेटा, है ना, एक न्यू एमआरएनए यहाँ से ऐसे 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 बनता जा रहा है। कौन सी डायरेक्शन है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन है। जैसे ये देखेगा आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर अरेस्ट हो गया है, ये क्या करेगा, एमआरएनए को रिलीज करा देगा। कौन रिलीज कराएगा, रो कराएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, रो प्रोटीन क्या करेंगी, रो प्रोटीन डिटैच कर देंगी किसको, डीएनए को, और जो आरएनए न्यूली आरएनए उसको बोलते हैं नेसेंट आरएनए या फिर उसको ट्रांसक्रिप्ट भी बोलते हैं, उसे क्या करेंगी बेटा, रिलीज करा देंगी। ठीक है बेटा, न्यू ट्रांसक्रिप्ट क्या हो जाएगा बेटा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ओके मैम, ठीक है, रिलीज हो गया। तो आपके पास कितने स्टेप्स आ गए बेटा, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन।
ठीक है, ये 3 स्टेप्स आपके पास आ गए, इनिशिएशन, लॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में आपको क्या चाहिए था मैम, हमको सिग्मा फैक्टर चाहिए था, सिग्मा प्रोटीन चाहिए थे, मेनली सिग्मा 70 प्रोटीन थी। ये क्या करती है, प्रोमोटर का ग्राउंडेशन करती है और सिंथेसिस को इनिशिएट करती है, ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करती है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज फिर क्या करेगा, अपने आप इलॉन्गेशन कर लेगा। जैसे वो टर्मिनेटर पे पहुंचेगा तो क्या मिल जाएगा, वहां पर अरेस्ट हो जाएगा। वहां पे कौन सी प्रोटीन मिलेंगी आपको, रो प्रोटीन मिलेगी। रो प्रोटीन क्या करेगा, जो न्यूली फॉर्म्ड एमआरएनए है उसको क्या करेगा, रिलीज करा देगा। ठीक है बेटा, तो आरएनए पॉल एक्टिविटी चेंजेस ट्रांजिएंटली विद सिग्मा फैक्टर अगर आएगा तो इनिशिएशन हो जाएगा, रो फैक्टर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, टर्मिनेशन हो जाएगा। ये हो गया आपका ट्रांसक्रिप्शन खत्म। ठीक है बेटा, अभी जो लास्ट वाला मेरा यूट्यूब वीडियो था उसमें एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था जिसको मैं भी डिस्कस करना चाहती हूँ आपके साथ, क्योंकि हमारा ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक खत्म हो चुका है। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं इसको दोबारा से भी रिवाइज करा दूंगी जो मेरा नेक्स्ट सेशन होगा। ठीक है, तो हम बेटा एक बार डिस्कस कर लेते हैं आपका जो क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था बेटे बच्चे का, क्या क्वेश्चन था, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें है बेटा लाइट डीएनए। ठीक है, इसमें क्या है, लाइट डीएनए है। तो लाइट डीएनए है जो N14 है, बहुत जनरेशन तक उसके पास N14 ही रहा होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब दोनों स्ट्रैंड्स में क्या होगा मैम, N14 होगा, इसमें भी 14 होगा और इसमें भी 14 होगा। ठीक है, अब उसने क्या किया बेटा, मीडियम चेंज कर दिया। क्या मीडियम ले लिया, 15 मीडियम ले लिया। ठीक है, ओके मैम 15 मीडियम ले लिया। अब क्या किया, जब ये रेप्लिकेट किया तो एक स्ट्रैंड तो आएगा आपका 14 वाला और एक स्ट्रैंड आएगा आपका क्या, 15 वाला। ठीक है, ये हो गया 14, ये हो गया 15। रेड वाला याद रखना 15 है, रेड वाला क्या है आपका 15 है, और ये वाला कौन सा स्ट्रैंड है आपका, ये 14 स्ट्रैंड है बेटा। फिर से बना लेते हैं बेटा। ठीक है, आपके पास क्या था, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था जो दोनों क्या थे आपके स्ट्रैंड्स 14 14। ठीक है, लाइट 14 ट्रांसफर्ड हुआ है किसमें, N15 वाले में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको N15 में ट्रांसफर कर देते हैं, ये रहा 15 वाला। ठीक, जैसे ही 15 में ट्रांसफर होगा तो ये क्या करेगा बेटा, रेप्लिकेट करेगा। यस मैम, रेप्लिकेट तो करेगा, तो इसने क्या करा लेगा, ये रेप्लिकेट करा लेगा। एक स्ट्रैंड की बन जाएगी बेटा 14 वाली, एक स्ट्रैंड बन जाएगी इसकी क्या, 15 वाली। ये ऑरेंज वाली हो जाएगी 14 14 और रेड वाली क्या हो जाएगी बेटा, ये 15 15। ठीक है, रेप्लिकेट कर गया। ठीक है, पहले आपके पास क्या था, सिर्फ 14 स्ट्रैंड का डीएनए था, दोनों स्ट्रैंड्स पे क्या थे, 14 14। अब आपने मीडियम क्या लिया, 15 ले लिया। जब आप उस पर रेप्लिकेट कराओगे, जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए होगा, जो न्यू डॉटर स्ट्रैंड्स होंगी, है ना, नई स्ट्रैंड्स होगी, वो कौन सी होगी बेटा, आपकी 15 15 वाली स्ट्रैंड्स होगी। ठीक है, अब आपने ये तो अब हो गया आपकी फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, अब दोबारा से स्ट्रैंड जनरेशन कौन सी है बेटा, 15 है ना, मीडियम क्या है आपका, N15 ही है। यस मैम, N15 ही है। अब क्या होगा, ये वाली जो 15 वाली स्ट्रैंड है ना, ये तो सिमिलर रहेगी और दोबारा 15 मीडियम ही है तो सेम 15 रहेगा। ठीक है, ऑरेंज वाली है तो ये कैसा हो जाएगा बेटा आपका, ऑरेंज हो जाएगा मैम, ये रहा। ठीक है, सिमिलरली फिर से 15 वाला स्ट्रैंड आप बात करो तो ये पैरेंटल स्ट्रैंड आ जाएगी और न्यू स्ट्रैंड तो 15 मीडियम का बनेगा। ठीक है, अब जो ऑरेंज वाला स्ट्रैंड है वो आपका कैसा बनेगा, जो ऑरेंज है 14 वो तो 14 ही रहेगा, ये 14 रहा, ये 14, ये 14। 15 कितनी हो गई बेटा, 15 स्ट्रैंड्स कितनी हो गई, मैं 15 1 2 3 4 5 6 स्ट्रैंड्स हो गई। ठीक है मैम, अब क्या करना है बेटा, अब थर्ड जनरेशन और लेनी है, क्योंकि आपको क्या करना है, व्हाट्स द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ दिस एंड दिस आफ्टर 3 जनरेशंस। ठीक है, अब 3 जनरेशन ले लो, 3 जनरेशन में दोबारा से आपने क्या किया, N15 मीडियम है। अब क्या होगा, ये वाली स्ट्रैंड होगी, ये भी क्या बनाएगी बेटा, इसको हम रफ करते हैं यहाँ से। अगर हम थर्ड जनरेशन ले रहे हैं तो थर्ड जनरेशन में क्या होगा, देखो ये वाली स्ट्रैंड जो होगी वो डबल हो जाएगी। यस मैम, डबल हो गई 15 15। ये वाली भी डबल हो जाएगी, 15 15 बन जाएगी। यस मैम, 15 हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इस स्ट्रैंड को ऑरेंज वाली की बात करो तो एक तो रेड होगा क्योंकि नया मीडियम है, एक स्ट्रैंड कैसी हो जाएगी आपकी, ऑरेंज स्ट्रैंड हो जाएगी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, दोबारा से ये वाला स्ट्रैंड ये भी होगा डबल, ये हो गया, ये वाला ये भी हो जाएगा डबल तुम्हारा, ये रहा। फिर ये ऑरेंज वाली आ जाएगी तो एक स्ट्रैंड तो उसकी न्यू होगी और दूसरी स्ट्रैंड कैसी हो जाएगी बेटा, आपकी 14 वाली। ठीक है, फिर दोबारा से ये वाला स्ट्रैंड आ जाएगी तो कैसी हो जाएगी, 15 15। ये बात समझ में आ रही है आपको, आप नए N15 वाले मीडियम रेप्लिकेट करा रहे हो तो जो भी नई स्ट्रैंड्स बनेंगी वो हमेशा कैसी बनेंगी, 15 वाली बनेंगी, है ना। तो काउंट करना है, रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ N15 एंड N14 डीएनए स्ट्रैंड्स कॉपी करना है, आपको काउंट बताना है कि नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितनी है, 15 वाली स्ट्रैंड्स कितनी है और 14 वाली स्ट्रैंड्स कितनी है। तो 15 वाली काउंट कर लो, रेड वाली 15 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गई। ऑरेंज वाली काउंट कर लो, ऑरेंज वाली कैसी कितनी होगी बेटा, 1 और 2
2 ऑरेंज है आपकी, यस मैम, है ना? तो कितना हो गया बेटा? थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 14 होना चाहिए था। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 ओके 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 बेटा, एक्चुअली क्या हुआ है, हमने एक स्टूडेंट कम बनाई है ना? एक स्टूडेंट कैसे कम बनाई है हमने, देखो इस वाले को आपने रेप्लिकेट कराओगे तो 2 मिलेंगे, ये 2 मिल गए। इस वाले को रेप्लिकेट कराओगे तो आपको ये 2 मिल गए, है ना? फिर इस वाले को रेप्लिकेट कराना था आपको, तो आपने एक यहाँ पर हमने मिस कर दिया है, जिसको हम यहाँ बना लेते हैं, ठीक है? ये इस वाले को रेप्लिकेट कराओगे तो ये 2 मिलेंगे, अगर इस को रेप्लिकेट कराया तो ये 2 मिलेंगे। अब हम काउंट कर लेते हैं रेड वाला, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो रेड वाला जो होगा 15 वाला जो होगा वो कितना आ गया बेटा आपका 14, और ऑरेंज वाला 14 वाला कितना आ गया आपका 2। अगर 14/2 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा आपका 7:1। ये हो जाएगा आपका आंसर 7:1। ठीक है, चलो ठीक है। इसके बाद बेटा आपने ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ लिया, इसके बाद जो टॉपिक होगा वो होगा आपका टाइप्स ऑफ आरएनए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, उसमें हम तीनों पढ़ेंगे, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। ठीक है, साथ में हम उसका जेनेटिक कोड भी पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।